सरस्वती शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में जो आपका वापस स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय कक्षा 10 के पाठ नंबर 1 का भाग 2 आपके सामने रख रहे हैं। पाठ का नाम था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहले आज बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अंदर हमारा मुख्य मूल बिंदु रहेगा परिवर्तन। जैसा कि सब जानते हैं कि परिवर्तन का मतलब होता है किसी चीज में बदलाव होना। जैसे कि किसी कागज को जलाने पर उसकी राख बन जाती है, दूध से दही बन जाता है, कांच को हम पत्थर से तोड़ दें तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किसी भी चीज में बदलाव होना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो पदार्थ के रंग, गंध, स्वरूप आदि में बदलाव होना ही परिवर्तन कहलाता। एक सामान्य से आपके सामने परिवर्तन को प्रस्तुत करने के लिए परिभाषा लिखी गई है कि पदार्थ के रंग, गंध और स्वरूप आदि चीजों में होने वाले बदलाव को हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का परिवर्तन कह सकते हैं। अब यहाँ पाठ नंबर 1 के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पाठ है, इसमें आपके 2 प्रकार के परिवर्तनों को समझाया गया है। सबसे पहले आता है यहाँ पर क्या? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो भौतिक रूप है या उसकी भौतिक अवस्था है, उस भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन की और भी कई खास बातें हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, भौतिक परिवर्तन जिस कारण से होता है उस कारण को हटाने पर पुनः मूल पदार्थ की हमको प्राप्ति हो जाती है। तो इसके अनुसार भौतिक परिवर्तन की परिभाषा पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन का कारण हटाने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भाई भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उन गुणों में परिवर्तन होता है,
लेकिन उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा जिस कारण से परिवर्तन हुआ है भौतिक गुणों में, उन कारणों को यदि हटा दिया जाए तो वापस पुनः हमको मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करेंगे हम, जल की अवस्था में परिवर्तन। जल अपनी 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में जल बर्फ के रूप में रहता है, द्रव अवस्था में जल जल के रूप में रहता है और गैस अवस्था में जल वाष्प या भाप के रूप में पाया जाता है। यदि हम इसकी अवस्थाओं को देखें तो बर्फ, जल और वाष्प, ये 3 प्रकार की जल की जो अवस्थाएं होती हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंज या बदलती हुई रहती है। जैसे कि यदि हम बर्फ को कमरे के सामान्य तापमान पर छोड़ देते हैं तो किसमें बदल जाता है? जल। यदि जल को हम गर्म कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जल से क्या बन जाती है? वापस की भाप। यदि भाप को ठंडा कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? अपने जल। और जल को यदि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए तो उससे क्या बन जाती है? बर्फ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जल अपनी 3 अलग अलग भौतिक अवस्था में पाया जाता है, बर्फ, जल और वाष्प। अब यहाँ परिवर्तन का मूल कारण क्या है? कारण यहाँ परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ परिवर्तन का मूल कारण है तापमान। यदि हमने तापमान को कम या अधिक कर दिया तो जल की भौतिक अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन। जैसे हमने जल को गर्म किया था तो क्या बन गई? किसकी? वाष्प। तो तापमान बढ़ने के कारण क्या बनी है? वाष्प बनी। यदि हम तापमान जो बढ़ा था वो मूल कारण है, उस कारण को हम हटा दें, यानी तापमान को वापस से पहले की जैसा कम कर दें तो वापस हमको वाष्प से क्या मिल जाएगा? जल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जल की अवस्था जो होती है उस अवस्था में उसके भौतिक गुण यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। बर्फ से जल बनता है, जल से वाष्प बनती है, पुनः वाष्प से जल बन जाता है, जल से बर्फ बन जाती है। तारीख सभी इसके बाद देखिए भौतिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण। पहला, कागज का फटना। दूसरा, कांच का टूटना। तीसरा, बल्ब का जलना। व
बंद होना आदि सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण हैं। जैसे कि कागज का फटना है, हम कागज के कितने भी टुकड़े करते जाएं, कागज का छोटे से छोटा जो टुकड़ा होगा उसमें वही गुण पाए जाएंगे जो बड़े कागज के टुकड़े में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कागज के फटने की जो क्रिया है एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन की क्रिया है। कांच का टुकड़ा, कांच के हम कितने भी टुकड़े करते जाएं, कांच का भी छोटे से छोटा टुकड़ा जो होता है वो अपने बड़े कांच के जैसे ही गुणों को प्रदर्शित करता है, उसकी अवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से बल्ब का जलना और बंद होना, इस क्रिया में भी हम भौतिक परिवर्तन को आसानी समझ सकते हैं। बल्ब को बार बार जला सकते हैं, बार बार उसको हम बुझा सकते हैं। तो हमने भौतिक परिवर्तन में एक बात नोटिस करी थी कि भौतिक परिवर्तन के अंदर पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद देखेंगे हम कि भौतिक गुण जो होते हैं या भौतिक परिवर्तन जो होता है उस भौतिक परिवर्तन के प्रमुख गुण क्या है। पहले तुमने तो भौतिक परिवर्तन के प्रमुख गुण, इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता। तो पहला गुण क्या है इसका कि इस परिवर्तन में यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उन गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा, इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें केवल भौतिक गुणों में बदलाव होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ के रासायनिक गुण होते हैं उन गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, परिवर्तन का कारण हटाने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि जल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर क्या बना था, वाष्प बन गए थे। तो परिवर्तन का कारण क्या था वहां पे कि जल को हमने गर्म किया, उसके तापमान को हमने बढ़ाया, तब जाके क्या बनी उसकी वाष्प। यदि हम परिवर्तन के कारण तापमान को पुनः कम कर देते हैं तो वाष्प से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, जल। इस प्रकार से हम यदि परिवर्तन के कारण को हटा देते हैं तो हमें पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा यदि हम रबर के किसी टुकड़े को पकड़कर खींचते हैं तो उसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। रबर का टुकड़ा पहले की तुलना में लंबाई में लंबा हो जाता है। तो वहां परिवर्तन का कारण क्या है कि हमने क्या किया, उसको अपने हाथों से पकड़ के बल लगा के उसको खींचा है, तो उसकी आकृति में क्या हुआ है, परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन होना भी क्या है, एक प्रकार का उसका भौतिक गुण है। इसलिए भौतिक गुणों में परिवर्तन होने के कारण इसे भी हम क्या कहेंगे,
कि ये भी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। तो रबड़ का खींचना ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। चौथा देखिए, जब हम कह रहे हैं कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके अलावा हमने देखा है कभी कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होता है। तो हम इस गुण को देख के कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हम परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण से कभी भी भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होता है। छठा, क्योंकि हमने भी कहा है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इस बिंदु के आधार पर हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया है। भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय क्रिया। अब उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है? दो शब्द होते हैं, एक तो होता है उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जब हम किसी एक पदार्थ की अवस्था को दूसरी रूप में बदल देते हैं तथा वापस हमको पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जबकि अनुत्क्रमणीय में क्या होता है कि एक बार यदि किसी पदार्थ में किसी प्रकार का बदलाव हो जाता है तो हम पुनः वापस मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार यदि दूध से दही बन जाता है तो वापस हम दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम कागज को जला दें तो उसकी राख बन जाती है, राख से हम वापस कागज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि अनुत्क्रमणीय क्या होता है और उत्क्रमणीय क्या होता है। उदाहरण आने का भी एक तो देखा हमने क्या भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है।
वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो भाई वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और साथ में एक नए पदार्थ के हमको क्या होती है, प्राप्ति होती है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कागज का जलना, लकड़ी का जलना, दूध से दही का बनना, भोजन का दहन होना आदि सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। यदि एक बार हम कागज को जला देते हैं तो कागज के जलने के बाद उसकी क्या बन जाती है, राख। राख से हम वापस कागज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका उदाहरण क्या होगा कि क्या एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार यदि हम लकड़ी को जलाते हैं या लकड़ी का दहन करते हैं तो लकड़ी जलने के बाद में कोयले के रूप में बदल जाती है, तो हम कोयले से वापस लकड़ी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोयला क्या बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि लकड़ी का जलना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, यदि एक बार दूध से दही बन जाता है तो वापस हम दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का दहन, भोजन को जब हम हमारे शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उसका दहन होता है, और भोजन के ऑक्सीकरण या दहन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ भी हम क्या है, उदाहरण दे सकते हैं कि भोजन का दहन होना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन कार्य। जैसा कि कल भी आपसे कहा गया था कि जब आप वीडियो देखने बैठते हैं तो अपनी नोटबुक को अपने साथ में रखें। जो भी यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है उन सब बातों को आप अपनी नोटबुक में उतारते जाएं, उनका रिवीजन करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।